जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए, क्लास 10 का जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, हम लोग दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इन ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस द नर्वस सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस का कहने का मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस जो है मे बी सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। पहले इसको जान लेते हैं। सीएनएस, सीएनएस को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, सीएनएस है वो इंक्लूडिंग क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है। जैसे देख लीजिए, ये मान लिया जाए ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड है ना, ये दोनों चीज इंक्लूडमेंट है तो इसे क्या कहेंगे? सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सेंटर। ये जो है सीएनएस नर्वस सिस्टम क्या करता है? इंटीग्रेटिव करता है। इंटीग्रेटिव मतलब और कंट्रोल सेंटर, सेंट्रल भी इसे कहते हैं। किसको? सीएनएस को। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? रिसीव, इंटरप्रेट्स एंड सेंड सिग्नल टू पीएनएस। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, चाहे हमारे बॉडी में जितने भी रेगुलेशन एक्शंस हो रहे हैं, है ना, तो वो क्या करता है? रिसीव करता है। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटरप्रेट करता है, उसको चेंज करके किसको भेज देता है जी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भेज देता है। चलिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ये जो है किसका इंक्लूडमेंट है? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? कनेक्ट्स सीएनएस टू बॉडी। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है किससे कनेक्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी। अब ये जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको फर्दर दो डिवीजन किया गया है। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक्स को ही ऑटोनॉमस कहा जाता है ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को समझते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहने का मतलब क्या? वॉलंटरी एक्शन। जितने भी हमारे बॉडी में वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम मुट्ठा बांध ले, है ना, मैंने मुट्ठा बांधा और मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया, मैंने दीवार पे हाथ मार दिया, ये मेरे कंट्रोल में। मारकर उठाना भी हमारे कंट्रोल में है ना। किसी को चाहना भी हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है। तो जितने भी कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, जितने भी स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे ऐसे मुंडे हिला रहे हैं, तो कहने का मतलब हो गया कि ये हमारे कंट्रोल में है ना। एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम बोल रहे हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में है। दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये किसका टाइप है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी एक्शन। क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन। जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे हाइट का ग्रोथ होना, दिल धक धक करने लगा, है ना, तो दिल जो धक धक कर रहा है वो भी हमारे इन कंट्रोल है ना, कंट्रोल में नहीं है। यानी कैसा नर्वस सिस्टम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। और खाना खाएं, माउथ में गया, सालिवा मिल करके पेट में गया, पेट में पच रहा है, 3 से 4 घंटा खाना रहेगा वहाँ। अब पचेगा तो उसको रोक सकते हैं, बोले रुक जाओ भाई। नहीं रुकेगा, बोला अभी नहीं पचो, बोले कुछ ही लो, बोले अभी खाना नहीं बन रहा तो अभी तुम यहीं रुको, अभी नहीं पचो। तो ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल कर रहा है, यानी कि आपके कंट्रोल में ये नहीं है। तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे रेगुलेट स्मूथ मसल्स कार्डियक एंड ग्लैंड। जितने भी हार्मोन सेक्रेशन होता है ना, जितने भी हार्मोन सेक्रेशन होता है और आपका हार्ट बीट हो रहा है, या फिर आपके जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उस तरह के नर्वस सिस्टम को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। कौन सा? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। ये दोनों जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, एक दूसरे का अपोजिट है। ये जो काम करता है ये उसका उल्टा करता है, ये जो काम करता है इसका उल्टा ही करता है। तो ये एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सिंपैथेटिक बाय इट्स एक्शंस हेयर गेट्स इरेक्टेड, है ना। जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जब काम करता है तो है ना, तो आपका जो है रोंगटे खड़े हो जाए। बोलो जी, ये है जब मोटा सांप देख लिया एकदम बाल खड़ा हो गया, एकदम डेंजर बोला, या किसी को भूत देख लिया, अरे बाल खड़ा हो जाता है ना जी, बाल एकदम पूरा शरीर में एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है, मसल से एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये कौन करवा रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। रिड्यूसेस द सेक्रेशन ऑफ सैलिवरी, है ना, क्या करता है? रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट्स सैलिवा। सैलिवा में मिक्सेस क्या है? टाइलिन्स है, लाइसोजाइम्स एंजाइम है, और आपका म्यूकस है, उसका सेक्रेशन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। काहे जी?
वो लोग कुकुर दौड़ा रहा है, अब दौड़ेंगे जोर से, अब दौड़ेंगे जोर से तो मुंह कान तो सूख भी करेगा, एकदम बाल खड़ा होगा, मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट, भाग भागम भाग, है ना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंक्रीज द हार्ट बीट। आप दौड़िएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, भाग रहे तो कुकुरा धर लेगा, मारे था। कभी कभी हम लोग जो है कभी पैसा उसे चोरी कर लेते हैं, घर मम्मी पापा पैकेट से निकाल लेते हैं, तो इधर उधर रहता था कि जाएंगे नहीं तो अब जाए, मिल गए और पता चल गया पापा को पैसा निकाला वही, तो घर में जाके ऐसे जगह सूझ जाओ या फिर पकड़ा गया तो हार्ट बीट जो है हमारा तेज़ हो जाता है ना। तो आज पिटाएंगे, अब पिटाने के चक्कर में पिटाते पिटाते इधर से उधर दौड़े तो हार्ट बीट क्या हो गया, तेज़ हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। ये कौन करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। चौथा क्या है, इंक्रीजेज द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, है ना, पसीना आने लगेगा, ठीक है। जैसे कोई डर जाता है, चोरी वगैरह करता है तो पसीना आने लगता है ना, या फिर होमवर्क वोमवर्क नहीं बनाएगा तो डर जाता है, उसको पसीना आने लगता है, कितना कूट देगा सर लोग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पायरेशन, है ना, सांस लेने की जो रेट है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, मतलब जोर जोर से सांस लेगा। जैसे कोई स्टेज में चढ़ जाता है ना, तो वो डरता है कि भाई क्या बुलाएगा, इसमें डरने की बात नहीं है, आप जो भी बोल रहे हैं क्लियरली बोलिए। कभी जब हम लोग भी स्टेज में पहली बार चढ़ते थे तो हार्ट बीट तेज़ हो जाता था, डरते थे, कम बॉडी जो है कंपन होने लगता था, वाइब्रेटिंग होने लगता था, डरते थे कि जो याद करके आए हैं वो भूल जाएंगे या फिर बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो कैसा एक्शन हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उस एक्शन पे। इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, आपके बीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर जो है वो उसको बढ़ा देता है, कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब एक्शन करेगा तब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ दिस अफेक्ट फियर पेन एंड एंगर, है ना। ये जो है कलेक्टिवली इम्पैक्ट दिस अफेक्ट, है ना, डर, दर्द और एंगर, गुस्से को ये क्या करता है, एक्शन करवाता है, कलेक्टिवली इम्पैक्ट कराता है। देखिए चलिए दूसरा टॉपिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक कंस्ट्रिक्ट पुपिल, है ना, पिपिल जो है आपका कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या करें, इंक्रीज फ्लो ऑफ सालिवा, है ना, आपका जो सालिवा सेक्रेशन है उसको नॉर्मल कह सकते हैं या फिर इंक्रीज कर देगा। कब, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगेगा तब। अब इसमें कोई डरने की बात नहीं है, तो आपका नॉर्मल जो है वो एक्शन होने लगेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, स्लो डाउन हार्ट बीट, है ना, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लो कर दे रहा है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, हार्ट रेट को क्या कर दे रहा है, स्लो कर दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। The effect of this nervous system collectively creates the occasion of rest and enjoy। आप जितने भी एक्शन जो बहुत फास्ट हो रहा था किसी कारणवश, है ना, किसी कारणवश मतलब किसी को देख लिया कि हमारा वाली दूसरे के साथ जा रहा है तो गुस्सा से एकदम आग बबला हो गया, है ना, आग बबला होने के बाद आँख खुले का खुला एकदम बाल खड़ा होकर केकरा जाके मार दें, हार्ट बीट आपका तेज हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, है ना, एकदम मुंह सूखने लगेगा कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है एकदम दिमाग एकदम हिलने लगता है। अब हिलने लगता है कि किस लिए, कि हमारा वाली किसी के साथ कैसे चल गया, और चल भी गया तो भाई हमको बताया कि नहीं कि हम तुमको छोड़ रहे हैं, बिना बताए छोड़ने चल, इसका मतलब पूरा एकदम आँख उगलाल हो जाएगा, आँख खुला खुला, ये जी कैसे हो गुलू जी, कलयुग है ना जी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो आपका मुंह में जो सालिवा सेक्रेशन हो रहा था वो भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप कहने का मतलब कि पूरी तरह से स्टॉप नहीं हो गया, यानी कि स्लो सेक्रेशन होने लगा, ठीक है। और आपका गुस्सा से आँख लाल, पूरा एकदम बाल खड़ा हो गया, एकदम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हार्ट बीट तो जो कुछ ही करे, मारे कि नहीं मारे, है ना। और उसके बाद अगर कोई लग रहा है कि बोस बास हैं और पीट देंगे, या 10-15 को लड़का रखा हो तो चल जाता है पीटने के लिए, एकदम गुस्सा से जाता है, कलर वलर पकड़ के ठूसन ठूसा हो जाता है ना। अब जो है ठूसन ठूसा होने के बाद जब दूसरे लोगों को समझाया जाता है, सब बढ़िया से लट साहब खुशी रहा जी, बोले सब खुशी रहा, तब आपका नॉर्मल जो हो जाता है, हार्ट भी जो देख के धड़क रहा था जोर जोर से, अब हो गया नॉर्मल रेट हो गया। आँख जो है फटे की फटे हो, अब आपका आप नॉर्मल हो गए। माउथ में आने की पानी यानी मतलब मुंह में जो है सुखाड़ पड़ गया था, अब सालिवा का सेक्रेशन होने लगा। अब बाल जो था सीधा हेयर बनाने वाला था, अब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये एक दूसरे का अपोजिट काम करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, तब तक इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं।
फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एकदम डायग्रामेटिक वे में बना दिए हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको डायग्रामेटिक चार्ट, अगर आप फ्लो चार्ट में आप सीख गए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स इन एनिमल्स, तो आपको सब्जेक्टिव लिखने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। तो पहले है, देखिएगा, दिल है। दिल सबके पास नहीं होता है ना, हम लोग के पास हार्ट है, आप लोग के पास क्या है, आप कमेंट कीजिएगा। तो क्या है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। देखिए लिख रहा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS जो है किसका कंसिस्टेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है PNS, वो दो कंसिस्टेंट है, दो पार्ट से बना हुआ है। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, NS का मतलब हो गया नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, NS का मतलब वही नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक डिवाइड किया गया है कितने, फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन भाई जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स इंक्लूड्स स्पाइनल नर्व्स, जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं ये इंक्लूड किसमें होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स में स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व दोनों इन्वॉल्वमेंट होगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स में आपका स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये क्या है, फ्लो चार्ट है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप बेहतर तरीके से अगर रख लीजिएगा तो आपको लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उतार लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका सेंस ऑर्गन रिसेप्टर्स और स्पाइनल कोड्स, रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्च, है ना। इसके बारे में हम लोग बेहतर से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।